और जो है कम हो गया। ये वही गेहूं का फसल का है। अब मैं वर्तमान की कंडीशन दिखा रहा हूँ। जैसे अभी हमने जिसको कटाई किए हैं, कट गया है, उसका दिखा रहा हूँ मैं। ये फिर बीज के समय का है जब ये निकला। इसका बाली भी दिखाऊंगा। ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आता है, तो मैं अपने हाथों में ना जो बाली लिया था उसका भी फोटो रखा हूँ मैं, उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बेहतरीन रिजल्ट है। ये देखिए साथी, ये मेरा ही हाथ है। आप देखिए कितना लंबा, ये देखिए आप आकलन करिए आप कितना बड़ा बड़ा गेहूं था, कितना मैजिकल रिजल्ट है। ये हमारे ही खेत का है। ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट है गेहूं में मिला है। और चना तो पूरा इस बार चौपट हो गया था, उसके बावजूद हमारा जो खेत में जो चना हुआ था उनका फल देखिए। ये उन्हीं खेत का है। ये बेहतरीन फल, नॉर्मल चना, घर का देसी चिकनी चना है, खसलरी चना नहीं। इतना बेहतरीन रिजल्ट है। तो सर ने तो पूरा बारीकी बता दिए हैं। ऐसे मतलब कहीं आपको गैप नहीं दिखेगा, ऐसा फसल था। तो ये रहा रिजल्ट साथियों। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार पानी होना चाहिए ताकि जो शरीर में उड़ता है टेस्टिमोनिया रखने साथियों। अब डेमो दिखाएंगे कि ऑर्गन 80 जब हम लोग अपने खेतों में डालें तो डालने से तुरंत तत्काल कैसे वो हमारी धरती को प्रभावित करता है। उसके लिए हम लोग कुछ पदार्थ वगैरह रखे हैं। लखन भाई साहब से आग्रह करूंगा, पानी लाएंगे तो इसका हम लोग डेमो दिखाते हैं साथियों कि वो हमारे खेतों में कैसे काम करते हैं। ये आप लोग सब देखेंगे। वीडियो वगैरह बनाना चाहेंगे वीडियो भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग आप लोगों को दो तरीके से डेमो दिखाएंगे। इसको भी लाएंगे। पहला, जैसे हमारे आदरणीय डोमेश सर ने एक बेहतरीन बात हम लोगों को बोले हैं साथियों। सर क्या बोले हैं कि जब राजपूत सर भी बोले कि जब हम लोग कोई भी खाद वगैरह डालते हैं, जैसे स्प्रे करते हैं स्प्रे, तो उसका मात्र 20% हमारे पौधों को लगता है साथियों, मात्र 20%। इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में आप लोगों को वो रियलाइज कराना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर में पहले गौरैया चिड़िया आता था, बामन चिड़िया बोलते हैं हाँ में। अब है क्या, कहीं कहीं देखने को मिलेगा नहीं है। पहले गांव में मधुमक्खी हुआ करता था, बड़े बड़े छत्ता हुआ करता था, घर में भी रहता था। अब है क्या, नहीं है। पहले गांव में कौवा होता था, वो है क्या, चील होता था, बाज होता था, है क्या, नहीं है। गिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? हम जितने ज़्यादा पेस्टिसाइड हम लोग डालते जा रहे हैं, उनसे बहुत सारे जो जीव जंतु है, जो हमारे मित्र कीड़ा है, वो मरते जा रहे हैं। वो धरती से आज होता जा रहा है। उसका परिणाम है केवल पेस्टिसाइड, जहर। किसान लोगों को देने के लिए जो बड़े बड़े जो रिटेलर लोग रहते हैं, वो छोटे दुकानदारों को टारगेट देता है कि आप इतना डिब्बा, इतना लीटर आप मेरे प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपको मोबाइल गिफ्ट दिया जाएगा, टेबलेट गिफ्ट दिया जाएगा, आपको थाईलैंड ट्रिप, विदेश यात्रा दिया जाएगा। ऐसे प्रलोभन देते हैं। और जो 1 एकड़ में 250 ml कीटनाशक डलना चाहिए, उसको 500 डलवा देते हैं। आप सोच के देखिए कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल जमीन में जो 250 ml दवाई डलना चाहिए, उसको हम लोग डालते हैं 500 ml। तो हमारे धरती माँ का और जो जीव जंतु है उसमें क्या बुरा हाल पड़ेगा। इसी के वजह से आज जितने जीव जंतु है वो सब गायब होते जा रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं साथियों। क्यों? हम लोग कीटनाशक डाल रहे हैं, वो हवा में मिल रहा है। आज पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। क्यों? कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग वहीं किया जाता है। तो ये
बड़े विडंबना के साथ हमें बताना पड़ता है साथियों। अब ऑर्गेनिटी जैसे हम लोग डालेंगे तो आप कितना भी सस्ता से सस्ता दवाई डालेंगे, वो महंगे दवाई जैसे कैसे काम करेंगे, वो रिजल्ट हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये धान का पौधा है साथियों, इस समय में इतना बड़ा बड़ा धान तो मिलने वाला नहीं है ना। ये भागवत सर इसको लाए हैं। सबसे पहले भागवत सर के सम्मान में बरताली होना चाहिए ताकि आप लोग ये देख सके साथियों। और ये अरबी है, कोचई, हम लोग इसको कोचई बोलते हैं। तो ये रहा धान। अब आप सबको पता है साथियों कि जो धान है, गेहूं है या कमल फूल का जो पत्ती है, उसमें पानी लौटता है क्या? नहीं लौटता है। आप लोग फोकस इधर रखेंगे सर। धान की पत्तियों में पानी लौटता है क्या? नहीं लौटता। इसमें पानी लौटता है क्या? नहीं लौटता है, क्योंकि इसका प्रकृति ही ऐसी है। अब जैसे इसको हम लोग पानी में डुबा भी देंगे, मान लो ये बारिश का पानी है या बोर का पानी है, या हम लोग नोजल भी चलाएं, पानी लौटा क्या इसमें? नहीं लौटता है। ये दोनों पानी है साथियों, भी हम लोग ऑर्गेनिक नहीं मिलाए हैं, ये इसमें पानी लौटता ही नहीं है। अब हम लोग इसमें तरह तरह का, सबसे अभी ज़्यादा महंगा कीटनाशक क्या आता है? कोराजन आता है, बहुत ज़्यादा महंगा। फेम आता है, बहुत महंगा, और उसको हम लोग डाल रहे हैं। अब इसमें हम लोग स्प्रे करेंगे तो जरा सा इसमें नहीं आ रहा है, पूरा नीचे चला जाता है, जमीन में चला जाता है, जिसके वजह से आप कितना भी महंगा दवाई डालो वो काम करने वाला नहीं है साथ, वही हम लोग फेल हो जाते हैं। अब जैसे इसको भी हम लोग पानी में जैसे डुबाएं, ये पता नहीं है कौन सा है, इसमें थोड़ा आ रहा है, ये विदेशी है, ये देसी नहीं है ना। इसमें जरा सा पानी नहीं आता है और नर्म भी हो गए है ये, इसमें जरा सा पानी नहीं आता है ना, ये इसमें नहीं आया, ये ठीक है, वो नर्म हो गया इसलिए है। ये देखिए, हाँ निकल जाता है, ऐसे करो तो वो निकल भी जाता है पानी ना। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक डाल देंगे। ये रहा ऑर्गेनिक साथ, एक को पानी ही रखते हैं, और शायद भागवत सर इसको अपने घर से लाए होंगे लगता है, ये धान को सर। जी सर। तो देखेंगे आप साथियों कि इसमें बहुत सारा केचुआ भी आ गया है, जिसको हम लोग गंगेरवा बोलते हैं। और केचुआ किसके खेत में रहेगा? जो ऑर्गेनिक डालता है, ऑर्गेनिक खेती करता है। आप लोग देखिए, इसमें तीन केचुआ आ गए हैं ना, देखो आप, वो जीवित है, देखो ना, देखो जिसके खेत में ऑर्गेनिक रहेगा उसके ही खेत में केचुआ पाया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये धान के जड़ से केचुआ निकल गए हैं और वो जीवित है वो ना। तो जो ऑर्गेनिक डालेगा उसी की ही फसलों में केचुआ पाया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक डाल, ये हम लोग इसमें 10 ml डाल दिए हैं, 10 ml से कुछ कम ही है ये हम लोग डाल दिए सर। और ये पूर्णतः हर्बल है, इसको पीना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसको कोई पी भी दे तो भी कुछ होने वाला नहीं है ना, कुछ होने वाला नहीं है सर। ये आप लोग देख रहे हैं केचुआ। अब आप लोग देखेंगे कि ये धान है सर, इसमें पानी जरा सा नहीं लौटा है ना। जैसे ये हम लोग पानी में इसको डुबाए हैं तो लोटा नहीं है, और थोड़ा बहुत लोटेगा वो हवा में गिर जाता है। अब जैसे इसमें ऑर्गेनिक हम लोग डाल दिए हैं तो ये आप लोग देखेंगे ये ऐसा पूरा चिपक जाएगा, पूरा चिपक जाएगा। तो आप सस्ता भी दवाई डालेंगे, कम मात्रा में भी दवाई डालेंगे, और आप चलते हुए भी दौड़ते हुए ऐसे स्प्रे करेंगे ना तो पूरा दवाई इसमें लगेगा। तो कितना भी बड़ा घातक बीमारी क्यों ना हो, उससे मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये रहा पानी वाला, ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, इसको हम लोग ये पानी में डुबा रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक वाला। आप लोग अंतर स्वयं देखिए। तो सस्ता से सस्ता दवाई 100% काम करता है साथियों। जब डालने का पद्धति हमें पता हो, कब डालना है, कैसे डालना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ज़्यादा उत्पादन हमें लेना है, हर्बल तरीके से लेना है और कम लागत में लेना है, तो थोड़ा सा तरीका बदलना होगा।
काम तो आपको वही करना है, लेकिन थोड़ा से काम करने के तरीके में टेक्नोलॉजी लाना होगा साथ। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पानी में जैसे इसको हम लोग डुबा रहे हैं तो इसमें पानी नहीं आ रहा है। अब इसको ऑर्गेनिक युक्त पानी में मिलाएंगे। अब इसको देखिए, तो अब हम कोई भी दवाई इसमें डालेंगे तो 100% काम करेगा नहीं, आप लोग स्वयं बता सकते हैं। 100% काम करने वाला है। अब एक चीज़ हम और देखते हैं, वो क्या है कि जब हम कोई भी दवाई डालते हैं, कुछ भी दवाई हम लोग डालेंगे, तो जैसे चने का पत्ता है, धान का पत्ता है या गेहूँ है, अब हम लोग दवाई जब डालेंगे तो कीड़ा भी आजकल चतुर है ना, कीड़ा जो है पत्तियों के नीचे में आ जाता है। तो दवाई जब हम लोग डालेंगे तो कीड़ा के ऊपर अगर पड़े या कीड़ा सामने रहे तब जाके मरता है, और इस पत्ती के पीछे अगर कीड़ा चला जाए, कीड़ा मरने वाला नहीं है। लेकिन ऑर्गन एक्टिव युक्त जब आप दवाई डालेंगे तो वो क्या करता है, अवशोषण शक्ति बढ़ा देगा। तो ये जो ऑर्गन एक्टिव युक्त पानी है ऊपर से नीचे भी चला जाता है, तो नीचे भी अगर कीड़ा छुपा रहेगा वो भी मर जाएगा। ऐसा रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और इसमें तो लगातार हमारे कंपनी का मुहिम ही है साथियों, क्या, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। पूरे भारत ही नहीं विश्व में हरित क्रांति लाना है और आयुर्वेद की अलग जगह देना है, पूरे गंगा पूरे विश्व में फैला देना है साथियों। और आयुर्वेद कहाँ उत्पन्न हुआ, हमारे देश भारत की धरती में, और आज भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व उपयोग कर रहे हैं। विदेश मार्केट जब जाएंगे आप तो 70% मार्केट अमेरिका में है, चीन में है आयुर्वेद का, और भारत में मात्र 12-14%। बड़े विडंबना के साथ हमें बताना पड़ता है कि हमारे देश का आयुर्वेद आज पूरे विश्व उपयोग करके उत्तम स्वास्थ्य ले रहे हैं। विदेश के लोग आज आयुर्वेद इलाज कराने के लिए भारत आ रहे हैं, और भारत के लोग अपना लिवर किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश जा रहे हैं। बड़ी विडंबना का विषय है ये हमारे देश का हाल। तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इस चमत्कारिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एक और डेमो आप लोगों के बीच हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये हम लोग पुट्ठा लाए हुए हैं साथियों। ये पुट्ठा कैसे काम करता है, ये बिल्कुल खेत का मानिए, ये धरती माँ है। अब जब हम कोई भी दवाई डालेंगे खेतों में तो रिजल्ट कैसे देगा, जब खाद जो है मिट्टी में मिले और मिट्टी की जो जड़ है वो अवशोषित करे पौधों में, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब भोजन वो ग्रहण करेंगे तो जड़ से ही भोजन ग्रहण करेंगे। और जब हम कोई भी खाद वगैरह डालेंगे वो घुला ही नहीं है, तो हमारे फसलों को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो भरपूर मात्रा में पौधों को पोषक तत्व देने के लिए ऑर्गन एक्टिव डालने से वो हमारे ज़मीन में कैसे काम करेगा वो एक और डेमो दिखाएंगे साथियों। जैसे आप लोग ये पुट्ठा देख पा रहे हैं, तो ये पुट्ठा में हम लोग पानी डालेंगे। पानी जैसे कोई भी दवाई डालते हैं तो बिना ऑर्गन एक्टिव युक्त आप पानी डाल दिए समझिए, या दवाई डाल दीजिए, और एक में ऑर्गन एक्टिव मिला के डालेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट आता है उसको देखेंगे। जैसे ये मैं पानी डाल रहा हूँ, ये मैं पानी डाल दिया साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग सब देखेंगे। ये मैं इसमें पानी डाल दिया हूँ, ये नॉर्मल पानी है, ये बारिश का पानी है मानिए। अब ये दूसरा पुट्ठा मैं लिया, ये ऑर्गन एक्टिव युक्त पानी में डाला। ऑर्गन एक्टिव का मात्रा थोड़ा कम है, इसमें कम मात्रा में मैं डाला हुआ हूँ। ये आप लोग देखेंगे, इसमें ये थोड़ा सा मैं ऑर्गन एक्टिव लिया हूँ। अब थोड़ा मैं पानी मिक्स कर दिया हूँ। ये देखिए इसको आप, ये इसमें देखेंगे, ये ऐसे तुरंत तत्काल काम करता है। ये केवल पानी है और ये ऑर्गन एक्टिव युक्त पानी है। तो जब हम खेतों में कोई भी दवाई डालेंगे पानी के साथ डालेंगे तो ऐसा रहेगा, और ऑर्गन एक्टिव के साथ जब हम कोई भी दवाई डालेंगे तो तुरंत तत्काल मिट्टी में जाके घुलने का काम करेगा। मिट्टी में जाके घुलेगा तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमारा जो फसल है वो अपने अंदर अपने ऊपर अवशोषित करेगा, तो वो ज़्यादा उत्पादन देने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे सर। तो ये ऑर्गन एक्टिव का रिजल्ट है।
अब जैसे सर बता रहे थे कि जैसे काला मिट्टी है या भूरा मिट्टी है, जैसे मतलब चिट्टाहा मिट्टी रहता है, तो आज बड़े बड़े हॉर्स पावर हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी कठोर होता जा रहा है। तो आप इसका प्रैक्टिकल आप लोग कैसे देखेंगे कि आप ऑर्गेनिक मिट्टी जब ले जाएंगे तो एकदम चिट्टाहा मिट्टी लाना है और 2 कप में पानी ले लेना, 1 कप में एक मिट्टी को डालना और दूसरे में एक चिट्टाहा मिट्टी को ऑर्गेनिक मिट्टी मिला के डालना। तो आप देखेंगे ये ऑर्गेनिक मिट्टी युक्त जो मिट्टी रहेगा पूरा फैल जाएगा, नीचे पूरा फैल जाएगा, आपको मिट्टी जैसा नहीं लगेगा। और जिसमें ऑर्गेनिक मिट्टी नहीं मिला है उसमें डालेंगे वो जैसे तस मिट्टी रहेगा, वो माटी का बिल्कुल मतलब लोथा रहेगा वो। तो ऐसा है साथ में, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे आप लोगों को हम लोग डेमो दिखा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बेहतर उत्पादन लेने के लिए, वो भी हर्बल तरीके से और लगातार लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए आप सभी से निवेदन कि हर्बल खेती अपनाएं, ऑर्गेनिक टी, अल्टो केयर, अल्टो ग्रो का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो मैं एक बार और चाहूँगा कि जोरदार ताली।